अगर आप अपनी एजेंसी, सर्विस फर्म या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोज 50 छोटे छोटे रिटेल क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हैं, उनके नए नए डिमांड्स पूरे कर रहे हैं और हर 5,000 रुपए के डिस्काउंट के लिए बहस कर रहे हैं, तो आज एक बहुत बड़ा स्केल अप रूल सुन लीजिए। आप हार्ड वर्किंग नहीं है, आप सिर्फ रिटेल एग्जॉशन के शिकार हो चुके हैं। आपका पूरा टाइम और एनर्जी चिल्लर समेटने में बर्बाद हो रहा है, जबकि आप उतनी ही एनर्जी और उतने ही टाइम में एक सिंगल एंटरप्राइज B2B कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जो आपको साल का 50 लाख से 1 करोड़ तक का रिटर्न डायरेक्टली दे सकता है। मैंने एक चीज सीखी है, बड़ा बिजनेस भीड़ से नहीं बनता है, बड़ा बिजनेस बड़े टिकट साइज से बनता है। एक कॉर्पोरेट क्लाइंट को हैंडल करना 50 छोटे क्लाइंट को झेलने से 10 गुना ज्यादा आसान है और 100 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आज मैं आपको बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम्स को पेनिट्रेट करने के 3 ऑपरेशनल रूल समझा दूंगी। रूल नंबर 1, बाईपास द गेट कीपर एंड स्पीक द प्रोक्योरमेंट लैंग्वेज। छोटे व्यापारी सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? वो किसी बड़ी कंपनी के लोकल मैनेजर या फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव को अपना ब्रोशर मेल कर देते हैं और सोचते हैं कि वो पढ़ेंगे और हमें ऑर्डर मिलेगा। बड़े कॉर्पोरेट्स ऐसे काम नहीं करते हैं। बड़ी कंपनीज में माल खरीदने के लिए या सर्विस खरीदने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जिससे कहते हैं प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट। उनका अपना एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, जिससे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कहते हैं। जब तक आप उनके कॉर्पोरेट वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपकी क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, आपका प्रपोजल डस्टबिन में ही जाने वाला है। अगर कॉर्पोरेट ऑर्डर चाहिए तो उनके प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क को समझ के पहले सर्टिफाइड वेंडर बन जाइए। वहाँ इमोशन नहीं, कंप्लायंस चलता है। रूल नंबर 2, सेल डी रिस्किंग, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। एक आम कंज्यूमर जब कोई भी चीज खरीदता है तो वो देखता है प्रोडक्ट कितना सुंदर है, प्रोडक्ट कितना सस्ता है, लेकिन एक कॉर्पोरेट B2B बायर क्या देखता है पता है क्या? वो देखते हैं रिस्क मिटिगेशन, मतलब मेरा नुकसान ना हो। उस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की नौकरी दांव पे लगी होती है जो सिलेक्शन करता है। अगर आपका रॉ मटेरियल फेल हो गया या आपकी सर्विस डिले हो गई तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जब आप किसी भी बड़ी कंपनी को पिच करो तो उन्हें ये मत बताओ कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उन्हें ये दिखाओ कि आपके पास बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। उन्हें अपना SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट फ्रेमवर्क दिखाइए, उन्हें अपनी क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट्स दिखाइए और उन्हें अपनी सप्लाई चेन रिलायबिलिटी का डाटा दिखाइए। जब एक कॉर्पोरेट बायर को ये सब चीजें दिखती हैं तो उनका भरोसा पक्का हो जाता है। आपके साथ काम करने का उनका सिस्टम कभी फेल नहीं होगा, ये उनको भरोसा हो जाता है। तो वो कॉम्पिटिटर से 20% महंगा रेट भी देने के लिए तैयार है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रूल नंबर 3, मास्टर द मल्टी एयर रिटेनर इंजन। इसका क्या मतलब है? B2B एंटरप्राइज सेल्स का असली मजा तब है जब आप हर साल 0 से ना शुरू करो। जब आप एक बार किसी कॉर्पोरेट हाउस के साथ जुड़ गए, ऑन बोर्ड हो गए, तो उनके साथ कभी भी वन टाइम ऑर्डर का ट्रांजैक्शन मत कीजिए। उनके साथ एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स या मल्टी एयर रिटेनरशिप साइन कीजिए। उन्हें बोलिए हम साल भर का प्राइस और क्वालिटी लॉक कर देते हैं। आपको महीने महीने नेगोशिएशन का हेडेक नहीं लेना पड़ेगा और इससे होगा क्या? आपका प्रोडक्शन शेड्यूल हो जाता है, आपका रॉ मटेरियल प्लानिंग आसान हो जाती है और आपकी कंपनी का वैल्यूएशन रातों रात बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास प्रेडिक्टेबल फ्यूचर रेवेन्यू है। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस यही सिखाता है कि व्यापार का इज्जत टर्नओवर से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की लंबी उम्र से होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स मजबूत बनाइए। भाई लोग एक बात समझ लो, छोटे रिटेल सेगमेंट से निकलकर एक हाई वैल्यू B2B एंटरप्राइज प्लेयर बनना ही बिजनेस को सच में स्केलेबल और स्ट्रेस फ्री बनाने का रास्ता है। 2026 के इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वही फर्म्स बचेंगी जिनके पास बड़े इंस्टीट्यूशंस,
और कॉर्पोरेट्स के परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।